स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी। समय इसमें रहेगा 1.5 घंटा। पूर्णांक 40। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है। पहला यहाँ पर खंड ए में दिया हुआ है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बच्चों एक तो गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी से आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, हम किसके ऋणी हैं? तो हम जानते हैं कि मातृभूमि का हम ऋणी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभूमि। दूसरा है, मनुष्य की श्रेष्ठता की सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा भरण पोषण धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? सही उत्तर है इसका, सभी को समता तथा सहृदय का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। अगला है, देश प्रेम क्या है? देश प्रेम देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना होता है देश प्रेम। सही उत्तर है ए। अगला दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर का चयन करें। एक पद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़कर 6 से 10 तक के लिए हमको सही उत्तर करना है। 6 नंबर है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, नन्ही चिट्टी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर। तो कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? भय, हताश, साहस, निराशा। क्या भरता है? तो साहस भरता है। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? चींटी, लहरें, गोताखोर, कवि। सही उत्तर है गोताखोर। 10 नंबर, कौन लोगों की हार नहीं होती है? डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। सही उत्तर होगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। खंड ख में व्याकरण दिया हुआ है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? मोहन सो रहा है, यह आक्रामक क्रिया है। 12 नंबर का, कौन सा वाक्य साकर्मक क्रिया है? तो इसमें हम जानते हैं कि सीता खाना खाती है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। जलज के एकानार्थी नहीं है। कौन सी नहीं है? जलज की एकानार्थी, तो बादल एकानार्थी नहीं है। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। 16 नंबर, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो इसका बहुविधि समास। 17 नंबर, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। 17 नंबर का है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, अवाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य होगा सही उत्तर। अगला है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य है? वह कर्तावाच्य है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, बादल चांद की ओर देख रहा है। खंड ग, पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़ना है और 21 से 24 तक का सही उत्तर हमें चुनना है। 21 नंबर, इस पद के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। इसका सही उत्तर होगा सूरदास। अगला है, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? राधा, कृष्ण की, उद्धव की, सूरदास की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका कृष्ण की। अगला है, पुरैनी पात का क्या अर्थ है? पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता।
इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल का पत्ता। अगला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, फूल और भौरे से की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। अगला है, निम्न प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। फागुन, सावन, भादो, आषाढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा फागुन। अगला है, उत्सव और अट नहीं रही है, इन दोनों कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दों में भी जान डाल सकती है? माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा नन्हे शिशु की। अगला है, फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य की किरणों का। अगला दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर चयन करना। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया हुआ, बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका 29 से 32 तक का उत्तर सही सही हमें देना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक, ईमानदार, चतुर और सुस्त और बोदासा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुस्त और बोदासा था। 31 नंबर का क्वेश्चन है, भगत जी की पुतोह कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। डी है असंवेदनशील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंवेदनशील। 32 नंबर का, बोधा का क्या अर्थ है? मोटा, दूसरा ज्ञानी, तीसरा सुंदर, डी है कम बुद्धि वाला। सही उत्तर हो जाएगा कम बुद्धि वाला। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। 33 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? पहला नंबर ऑप्शन है इसका मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तनिक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव का था, भावुक और सबकी मदद करने वाला था, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज का व्यक्ति था। 34 नंबर का है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? मिट्टी की, संगमरमर की, मोम की, लाल पत्थर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संगमरमर पत्थर की बनी थी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? ए नंबर हवलदार साहब, पान वाला, कैप्टन, लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन। अगला है 36 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन था? रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिव पूजन सहाय, नागार्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 के लिए सही उत्तर का चयन करें। फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमें 37 से 40 तक का उत्तर सही से देना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? माता के आंचल से, जॉर्ज पंचम के नाक से, सना सना हाथ जोड़ी, और डी नंबर में है मैला आंचल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, माता के आंचल से। 38 नंबर, लेखक क्या खेलते थे? लेखक नाटक खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो इस गद्यांश में ददरी का मेला का चर्चा की गई है। रहरी किसे कहते हैं? तो रहरी अरहर दाल को कहते हैं रहरी। हिंदी का सेट 1 कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो अगले विषय के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।